जब एक सरकारी बाबू या फिर बड़े स्तर का अफसर रिश्वत लेते रंगे हाथ गिरफ्तार होता है तो क्या होता है। नियम और कानून के हवाले उसे सबसे पहले गिरफ्तार किया जाता है, नौकरी से भी हाथ धोना होता है और कई मामलों में जुर्माने के साथ ही साथ जेल की सजा भी काटनी होती है। सरकारी नौकरी के नियमावली में कुछ ऐसी ही बातें कही गई हैं, लेकिन रिश्वत लेने वाला शख्स अगर आईएएस अफसर निकला तो फिर क्या होगा। यहां प्रक्रिया थोड़ी बदल जाती है। भले ही उसे रिश्वत लेते रंगे हाथ क्यों ना पकड़ा गया हो, भले ही उसके खिलाफ कितने भी मजबूत सबूत क्यों ना हो, पर ज्यादा से ज्यादा उसे क्या सजा मिलती है? गिरफ्तारी, चंद महीनों का सस्पेंशन, और सस्पेंशन भी ऐसा कि साहब अपनी सैलरी का आधा हिस्सा सब्सिस्टेंस अलावेंस के नाम पर लेते रहते हैं। लेकिन फिर क्या होता है? तमाम सबूतों और गवाहों के बाद भी साहब कुछ महीनों बाद दोबारा से सेवा में बहाल हो जाते हैं, एक शर्त के साथ कि साहब पर लगे आरोपों की जांच चलती रहेगी। एक ऐसी जांच जो कई मामलों में साहब की सेवा समाप्ति तक पूरी भी नहीं होती। आए दिन ऐसे दर्जनों मामले सामने आते रहते हैं। ताजा मामला है आईएएस धीमन चकमा का। धीमन को बीते साल 10 लाख रुपए की रिश्वत लेते रंगे हाथ गिरफ्तार किया गया था। जेल भी हुई थी, लेकिन महीने भर में ही उन्हें जमानत दे दी गई और अब ये कहते हुए सेवा में बहाल कर दिया गया कि उन पर लगे आरोपों की जांच चलती रहेगी। कौन है आईएएस धीमन चकमा? कब और कैसे उन्हें रिश्वत लेते गिरफ्तार किया गया था? कोर्ट ने किस बिना पर उन्हें जमानत दी और अब क्या कहते हुए राज्य सरकार ने उन्हें सेवा में बहाल कर दिया? इस वीडियो में इन सारे ही सवालों पर तसल्ली से चर्चा करेंगे। नमस्ते, मेरा नाम शुभम है और आप देख रहे हैं खबरगांव का नौकरशाही से जुड़ा शो लाल बत्ती। 9 जून 2025 द न्यू इंडियन एक्सप्रेस ने विजिलेंस अधिकारियों के हवाले से रिपोर्ट किया कि ओडिशा के भुवनेश्वर में एक स्टोन क्रशर यूनिट चलाने वाले व्यापारी ने शिकायत की कि कालाहांडी जिले के सब कलेक्टर आईएएस धीमन चकमा ने उनसे 20 लाख रुपए की रिश्वत मांगी थी। व्यापारी ने आरोप लगाया कि आईएएस ने उसे धमकी दी थी कि अगर वो ये पैसे नहीं देता है तो क्रशर यूनिट को पर्यावरण मंजूरी और दूसरे मानकों में कमी बताकर बंद कर दिया जाएगा। तय हुआ कि 10-10 लाख के 2 किश्तों में ये पूरे पैसे देने होंगे, लेकिन रिश्वत देकर अपना काम निकलवाने के बजाय व्यापारी ने इसकी शिकायत ओडिशा के विजिलेंस डिपार्टमेंट से जाकर दी। अच्छा, जब भी किसी एजेंसी को इस तरह की खबर दी जाती है या आरोप लगाए जाते हैं किसी भी अधिकारी पर, तो एजेंसी पहले आरोपों की जांच कराती है, देखती है कि सच में ऐसा कुछ हुआ भी है कि नहीं। अलग अलग तरीके से आरोपों का सत्यापन कराया जाता है और जब एजेंसी आरोप पुख्ता कर लेती है तो बिछाती है एक ट्रैप जिसमें सब कुछ वैसा ही होता है जैसा रिश्वत लेने और देने वाले के बीच तय हुआ हो। बस फर्क यह होता है कि इस डील के वक्त एजेंसी के कुछ अफसर वहां पहले से तैनात होते हैं ताकि रिश्वत देते ही वो अफसर को रंगे हाथ पकड़ सकें। इस मामले में भी ऐसा ही हुआ। शिकायत के बाद व्यापारी ने 10 लाख रुपए की पहली किश्त देने की बात जो तय हुई थी उसी के हिसाब से पूरी प्रक्रिया आगे बढ़ाई। इस दौरान विजिलेंस टीम ने भी अपना ट्रैप बिछा लिया। 8 जून 2025 की रात 10 बजे के करीब धर्मगढ़ में आईएएस के सरकारी आवास पर व्यापारी पैसे देने पहुंचा। आईएएस धीमन ने खुद दोनों हाथों से नोटों के बंडल चेक किए और उन्हें टेबल की दराज में रख दिया। इसी दौरान विजिलेंस की टीम ने वहां छापा मार दिया। छापेमारी में विजिलेंस की टीम ने आईएएस अधिकारी के हाथ और दराज दोनों की जांच कराई। ये एक केमिकल टेस्ट था जिसमें पुख्ता हो गया कि आईएएस ने रिश्वत के पैसों को अपने हाथ से छुआ और रखा है। खबरों और फिल्मों में आपने ये टेक्निक देखी होगी जहां फिनोल्फथलीन टेस्ट से रिश्वत लेते हुए अधिकारियों को रंगे हाथ पकड़ा जाता है। ये काम कैसे करता है, इसे भी आसान भाषा में समझ लीजिए। देखिए, कोई भी व्यक्ति जब विजिलेंस अधिकारियों से शिकायत करता है कि कोई अधिकारी उससे रिश्वत की मांग कर रहा है, तो सबसे पहले विजिलेंस अधिकारी ये तय करते हैं कि आरोपी को रंगे हाथ कैसे पकड़ा जाए। इसके लिए वो शिकायतकर्ता को नकली रिश्वत की राशि देते हैं। नकली रिश्वत माने पैसा तो असली होता है, लेकिन उस पर फिनोल्फथलीन पाउडर लगा दिया जाता है। नोटों के बंडलों पर एक बेहद पतली सी परत बिछा दी जाती है इस पाउडर की। क्योंकि यह पाउडर रंगहीन होता है तो नोटों पर यह किसी को नजर भी नहीं आता, लेकिन जब रिश्वत लेने वाला उन नोटों को छू लेता है या फिर उन्हें गिन कर रख देता है तो फिर उसके हाथों में यह पाउडर भी लग जाता है। फिर मामले में होती है विजिलेंस टीम की एंट्री। जांच अधिकारी आते हैं और रिश्वत लेने वाले अधिकारी के हाथों को सोडियम हाइड्रोक्साइड के घोल में डुबा देते हैं। आपने भी देखा होगा, हाथ पकड़कर ऐसे किसी बर्तन में डुबाया जाता है
और ऐसे में उसके हाथों पर लगा ये पाउडर केमिकल रिएक्शन से पूरे घोल को गुलाबी कर देता है। इससे यह पक्का हो जाता है कि उस अधिकारी ने रिश्वत के नोट छुए हैं। ऐसा ही टेस्ट जब आईएएस धीमन के हाथों पर किया गया तो रिजल्ट पॉजिटिव आया, यानी रिश्वत लेने के सबूत पुख्ता हुए। हाथों के अलावा जांच अधिकारियों ने आईएएस अधिकारी की टेबल की दराज के हैंडल पर भी टेस्ट किया, वो भी पॉजिटिव आया। इसी दराज से टीम को नोटों के कुल 26 बंडल मिले। दराज के अलावा आईएएस धीमन के सरकारी आवास की भी छानबीन की गई। यहां से विजिलेंस की टीम को रिश्वत वाले 10 लाख रुपयों के अलावा 47 लाख रुपए अलग से मिले। ये सब कुछ बरामद हुआ। इसके बाद आईएएस धीमन चकमा को तुरंत गिरफ्तार कर लिया गया और गिरफ्तारी के 48 घंटे बाद राज्य सरकार ने उन्हें निलंबित कर दिया। ये एक स्वतः होने वाली प्रक्रिया है। नौकरशाहों पर लागू होने वाले ऑल इंडिया सर्विस डिसिप्लिन एंड अपील रूल 1969 के मुताबिक कोई भी आईएएस अफसर अगर किसी भी आरोप में 48 घंटे से अधिक समय तक हिरासत में रहता है तो उसे डीम्ड सस्पेंशन माना जा सकता है। ऐसी स्थिति में उनकी नौकरी नहीं खत्म होती, बस पद से हटा दिया जाता है। आईएएस की सेवा बरकरार होती है, बस पद नहीं रहता। हालांकि इस सस्पेंशन के दौरान उन्हें पैसे मिलते रहते हैं, पूरी नहीं बल्कि करीब करीब आधी सैलरी तो मिलती है। इसे सबसिस्टेंस अलाउंस कहा जाता है, जिसमें अफसर को निलंबन के शुरुआती दौर में आमतौर पर उसके मूल वेतन यानी बेसिक पे का लगभग 50% हिस्सा दिया जाता है। इसके साथ महंगाई भत्ता और कुछ अन्य भत्ते नियमों के अनुसार मिल सकते हैं। कहने का मतलब ये कि साहब के पोर्टफोलियो पर सस्पेंशन की सोशल दाग जरूर लगती है, लेकिन आर्थिक रूप से उन्हें ज्यादा नुकसान नहीं होता। जीवन यापन के लिए पैसा भी मिलता रहता है। खैर, लौटते हैं अपने मुद्दे पर। 8 जून को आईएएस धीमन को गिरफ्तार किया गया और 10 जून को उन्हें सस्पेंड कर दिया गया। इसके बाद उनके खिलाफ विभागीय जांच शुरू हुई। अदालत में सुनवाई का दौर चला। धीमन चकमा की ओर से विजिलेंस की विशेष अदालत में जमानत की याचिका लगाई गई, लेकिन उन्हें खारिज कर दिया गया। इसके बाद धीमन के वकील ने ओडिशा हाईकोर्ट का दरवाजा खटखटाया। यहां बात बन गई। 24 जुलाई 2025 को ओडिशा हाईकोर्ट ने उन्हें यह कहते हुए जमानत दे दी कि जांच का ज्यादातर काम पूरा हो चुका है और अब सिर्फ चार्जशीट दाखिल करना बाकी है, इसलिए चकमा को आगे जेल में रहने की कोई जरूरत नहीं है। खैर, जमानत तो मिली, लेकिन सशर्त 5 लाख रुपए के निजी मुचलके माने पर्सनल बॉन्ड और इतनी ही राशि के एक सक्षम जमानतदार के आधार पर। जमानत देते हुए न्यायमूर्ति गौरीशंकर सतपथी ने कहा कि चकमा समाज में स्थापित व्यक्ति हैं और उनके फरार होने की आशंका नहीं है। रिकॉर्ड पर ऐसा कोई साक्ष्य नहीं है जिससे यह साबित हो कि याचिकाकर्ता के भाग जाने का खतरा है। अगर ऐसी कोई आशंका हो भी तो पासपोर्ट जमा कराने जैसी शर्तें लगाकर उसे दूर किया जा सकता है। हालांकि कोर्ट ने अपने आदेश में यह भी स्पष्ट किया था कि जमानत दिए जाने का यह मतलब नहीं कि अदालत ने मामले के मेरिट्स पर कोई राय बना ली है। माने धीमन आरोपों से मुक्त नहीं हुए हैं। मुकदमे की सुनवाई और अंतिम फैसला अभी बाकी है। अदालत ने बस इतना कहा कि इस कार्रवाई के दौरान उन्हें जेल के अंदर रहने की अब कोई जरूरत नहीं है। खैर, जुलाई में जमानत मिलने के बाद जांच और कानूनी कार्रवाई दोनों चलती रही, लेकिन इससे पहले कि यह जांच किसी अंतिम फैसले तक पहुंचती, धीमन को दोबारा से सेवा में बहाल कर दिया गया। उन्हें राजस्व एवं आपदा प्रबंधन विभाग में उप सचिव माने डिप्टी सेक्रेटरी के पद पर नियुक्त किया गया है। यह तो हुई केस की बात। अब धीमन चकमा के बारे में भी कुछ बातें जान लीजिए। ये हैं कौन? 2021 बैच के ओडिशा काडर के आईएएस अफसर हैं। यूपीएससी सीएससी 2020 की परीक्षा में 482वीं रैंक लाकर ये आईएएस बने। शेड्यूल्ड ट्राइब कोटे से आते हैं तो आईएएस इस रैंक पर मिल गया। उन दिनों धीमन की खूब चर्चा हुई थी। क्यों? लिखा गया कि त्रिपुरा के एक दूर दराज कस्बे से आने वाले धीमन चकमा ने इतिहास रच दिया। कैसा इतिहास? अपने परिवार और अपने कस्बे के पहले आईएएस अफसर बनने का। वैसे धीमन ने इससे पहले भी 2019 में यूपीएससी क्रैक की थी, लेकिन तब उनकी रैंक थी 722। तब धीमन को आईएफएस की पोस्ट मिली थी। धीमन ने उसे ज्वाइन भी किया था, लेकिन आईएएस बनने का जुनून था तो दोबारा से परीक्षा दी और आईएएस बन भी गए। यूपीएससी से पहले उन्होंने एनआईटी अगरतला से कंप्यूटर साइंस में बीटेक भी किया हुआ है। आईएएस बनने के बाद धीमन ने खूब इंटरव्यूज दिए, यूपीएससी एस्पिरेंट्स को मोटिवेशन भी दिया था, जैसा कि अमूमन सफल अभ्यर्थी करते ही हैं। बताते हैं एस्पिरेंट्स को कि देखो मैंने ये किया तो मैं सक्सेसफुल हुआ, आप ये करो तो आप भी आईएएस बन जाओगे। एजुकेशन टाइम से बात करते हुए धीमन ने अपनी सफलता का मंत्र फोकस और बैलेंस स्टडी बताया।
टाइम्स ऑफ इंडिया में सितंबर 2021 में छपी जागृति कुमार की रिपोर्ट में लिखा गया कि भौगोलिक कठिनाइयों से भरे उनके गृह राज्य त्रिपुरा में छात्र यूपीएससी जैसी कठिन परीक्षा में बहुत कम हिस्सा लेते हैं। ऐसे में बच्चों के भविष्य के लिए धीमन त्रिपुरा में शिक्षा से जुड़ी समस्याओं पर काम करना चाहते हैं और छात्रों और यूपीएससी की तैयारी करने के लिए जो लोग हैं, एस्पिरेंट्स हैं, उन्हें जागरूक भी करना चाहते हैं। धीमन की सोच तो काफी अच्छी रही, लेकिन जून 2025 में जो कुछ भी हुआ उसमें उनकी सोच का विरोधाभास साफ साफ दिखाई दिया। खैर, धीमन अब दोबारा से सेवा में आ चुके हैं। हालांकि उनके खिलाफ चल रही विभागीय जांच और विजिलेंस कोर्ट में लंबित आपराधिक मुकदमा दोनों ही स्वतंत्र रूप से जारी रहेंगे। नौकरी पर वापस लेने का मतलब ये नहीं कि धीमन चकमा आरोपों से बरी हो गए हैं। उनके खिलाफ विभागीय जांच और अदालत का मामला अभी चलता ही रहेगा। इन मामलों पर अंतिम फैसला आने के बाद ये तय होगा कि उनकी नौकरी को लेकर आगे क्या कार्रवाई की जाएगी। खैर, इस मसले में जो भी जानकारी होगी आप तक पहुंचाई जाएगी। जांच कब तक चलती है, क्या उनकी सेवा समाप्ति से पहले जांच अपने अंतिम पड़ाव पर पहुंचती भी है या नहीं, ये सब कुछ देखने वाली बात होगी। जो कुछ भी होगा आगे अपडेट के तौर पर हम आपको जरूर बताएंगे। इस वीडियो में फिलहाल बस इतना ही। इसे शूट किया हमारे साथी सर्वेश ने। मेरा नाम शुभम है। आप देखते रहिए खबर गांव।